इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 6.5 में डाउट होंगे काफी सारे। अभी बताते, मैं समझ गई, डाउट्स तो जरूर होंगे, पक्की बात है। चलो हम इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 6.5 का फोर्थ में प्रॉब्लम आई आप लोगों को। आपको यहाँ CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना, और आपको इससे HI से रिएक्शन कराना है। कौन सा रिएक्शन होगा? पहली बात तो एडिशन रिएक्शन होगा। वाई सो? एडिशन क्यों कराएंगे? क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हम एडिशन कराएंगे। अब एडिशन में ये सिमेट्रिकल अल्कीन है या अनसिमेट्रिकल अल्कीन है? अनसिमेट्रिकल, बिकॉज यहाँ पे C के साथ 1 2 3 4 कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा है, और यहाँ पे ये CH है। इसका मतलब I किधर जाएगा? जहां कम हाइड्रोजन है वहां I जाएगा। मतलब आपको MKR फॉलो करना है और आप बनाओगे, डबल बॉन्ड खत्म हो गया, CH3 और I। समझ गए? तुमने एडिशन फॉलो नहीं किया, तुमने CH3 का H हटा के उसके ऊपर I लगा दिया, जो कि गलत हो गया। ठीक है, तुम्हारा सही है ये? नेट से कॉपी तो नहीं किया या आता था पहले से? आता था। तुम्हारा भी ठीक है। 6.5 का सेकेंड पार्ट मैंने गलत तो नहीं लिखा है? वाई सो? बस मैंने पोजीशंस को कुछ नहीं किया है, 1 2 3 4 पैर उसमें भी है और मेरी भी है ना? ऑल राइट। प्लस अब क्या करना है? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रिएक्शन कराने में आपने पहले तो बताइए मुझे कौन से पार्ट पे रिएक्शन कराया, इधर वाले पार्ट पे या इधर वाले पार्ट? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में सनलाइट वाला रिएक्शन होगा, ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अब उसमें भी ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मुझे बताइए आपने कहाँ Br लगाया है जो डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड है? सबने यही किया है। रीजन समझा सकते हैं? आपने कहा CH3 वाले पे मेजॉरिटी विंस, सही वही है जो CH2 जिन्होंने CH2 को रिप्लेस किया है। यहाँ पे आपने Br लगाया, यहाँ आपने CH3 रहने दिया, और प्रखर ने किया है कि CH3 को CH2Br बना दिया, आपको मिलेगा 0। जिन्होंने ये बनाया, बाई चांस की बात है कि हम इसमें आपसे रीजन नहीं पूछ रहे हैं, बट सही आंसर आने के लिए रीजन पता होना चाहिए। व्हाट शुड बी द रीजन फॉर दिस रिप्लेसमेंट? बिल्कुल सही बात है। देखो पहली बात तो यहाँ पे NO2 लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पहला असर इस वाले sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे होगा, बिकॉज ये उस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो पहले कौन सा बॉन्ड वीक होगा? ये वाला बॉन्ड वीक होगा, इसलिए रिप्लेसमेंट यहाँ पे होगा। आंसर सही होने के साथ साथ रीजन पता होगा तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 6.5 पार्ट 6, उसमें भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आई होगी। देखिए, साइक्लोहेक्सीन, इसमें Br2 का रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, मतलब लोगों ने आंसर तो सही किया है, मतलब आंसर होगा ये। अगर आप बाई चांस ये बनाते हैं, जो कि ज्यादातर 90% बच्चे हमें ये बना के देते हैं, अगर आप ये बनाते हैं तो गलत है। तो गलत होने का रीजन आपको याद है, मैंने जब आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ाया तो आपको बोला कि ध्यान रखिएगा, जब भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा फ्री रेडिकल में जाएगा, और सनलाइट की प्रेजेंस कह रही है कि फ्री रेडिकल है हमारे पास में, अब फ्री रेडिकल है तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को पकड़ेंगे। तो sp3 कौन कौन से है इसमें? ये वाला भी sp3, ये भी, जहां पे भी सिंगल बॉन्ड बन रहे सारे sp3 हो गए। तो वाई ओनली दिस और दिस, वाई नॉट दिस और दिस? ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, s कैरेक्टर ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट ज्यादा। कहां असर होगा? या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, क्योंकि ये और ये दोनों ही तो sp2 हाइब्रिडाइज है। इसका पहला असर इसके ऊपर होगा, और जब क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे तो बॉन्ड वीक पहले ये वाले होंगे, बाद में बाद वाले होंगे, ठीक है, इसलिए कंपाउंड वो बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? एक्सरसाइज 6.5, कंपाउंड इज C5H10, जो कि जनरल फॉर्मूला CnH2n के अकॉर्डिंग है। अब तुम्हारे हिसाब से दिमाग में आता है कि CnH2n एल्कीन होता है,
और अगर एल्कीन होगा तो वो एडिशन में जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन में जाएगा तो उसको एल्केन होना चाहिए, तो CnH2n, क्योंकि साइक्लोएल्केन्स का भी जनरल फॉर्मूला होता है, इसलिए यहां पे हम एल्केन बना सकते हैं। हाँ, हमने लिख दिया एल्कीन नॉट पॉसिबल, उसका रीजन लिखना पड़ेगा, व्हाई यू आर नॉट चूजिंग दिस, है ना, नॉट रिएक्टिंग इन सनलाइट, इन सनलाइट। चेक करने वाले को बेवकूफ मानो, उसको छोटे छोटे हिंट्स दे दो कि भाई हमने ये कॉन्सेप्ट पकड़ा है, ठीक है। साइक्लोएल्केन में क्या होगा, सिंस रिएक्ट्स इन सनलाइट टू फॉर्म मोनोक्लोरो कंपाउंड। अब इसके आगे ना सो मतलब आपका कंक्लूजन में हो जाना चाहिए, C5H10 इज व्हाट, साइक्लोपेंटेन। और अपनी बात को प्रूव करने के लिए ये क्लूज और कंक्लूजन के बाद एक रिएक्शन भी लिख दो, Cl2 सनलाइट, और बना दिया हमने, किसी भी एक जगह पे Cl डालो, Cl की पोजीशन हर तरफ से सेम रहने वाली है। इट कैन बी अ 2 मार्कर, इट कैन बी अ 3 मार्कर, इट कैन बी एन MCQ। टॉपिक हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड इवन हेलोअरीन्स भी यहीं पढ़ेंगे। अब से लेके जितनी भी ऑर्गेनिक हमारे सिलेबस में है, सबसे पहले हम बात करेंगे हमेशा सारे चैप्टर्स में फिजिकल स्टेट की। C1 to C5 के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो या तो गैसेस होंगे और वॉलेटाइल लिक्विड्स होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। अगर इंटरैक्शन स्ट्रांग होंगे तो ऑब्वियस है कि लिक्विड हो जाएगा, अगर इंटरैक्शंस वीक होंगे तो वो गैसेस रहेंगे, ठीक है। C6 to C15 वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे, कम से कम जितने भी हमारे सिलेबस में, यानी कि एल्कोहल्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, वो सब के सब सभी की फिजिकल स्टेट इसी कैटेगरी में आएगी, ठीक है। C6 to C15 वाले हो जाएंगे हमारे पास में लिक्विड्स, एंड अबव C15 ये हो जाएंगे सॉलिड्स, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ते जाएंगे और इनकी मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज होती जाएगी, फिजिकल स्टेट चेंज होती जाएगी, ठीक है। डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, बिकॉज D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। इट इज अ 3 स्टार वाला क्वेश्चन फॉर यू, सॉल्युबिलिटी। अच्छा, सबके स्कूल में सॉल्यूशन चैप्टर हो गया है ना, और वहां आपने सॉल्युबिलिटी के हिसाब से पढ़ा लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से RX यानी कि हेलोएल्कीन पोलर है या नॉन पोलर है, बताओ। देखो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो तुमने अभी भी बोला कि जो RX है वो पोलर होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा और एल्काइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो एल्काइल हैलाइड को पानी में सॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि पानी पोलर, RX पोलर, इट शुड बी सॉल्युबल। बट एक्सरसाइज में जाओ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.12 पार्ट 2, एल्काइल हैलाइड्स इवन बीइंग पोलर इन नेचर आर इमिसिबल इन वाटर। तो जो अलग है वो क्वेश्चन है ना, क्या लगता है तुमको क्या होगा ऐसा? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, व्हेन यू डिसॉल्व सम कंपाउंड इन वाटर, एक्चुअली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मिक्सिंग, क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? Solute molecules occupy the spaces of solvent molecules.
इसका मतलब सॉल्वेंट का इंटरेक्शन टूटता है, सॉल्यूट का इंटरेक्शन टूटता है, और नए इंटरेक्शन बनते हैं कौन से वाले, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, है ना। मेरे कहने का मतलब है जब आप इसको डिसॉल्व करने जाओगे, RX को RX से अलग करना है ना, ये वाले इंटरेक्शन तोड़ने हैं। H2O को H2O से अलग करना है, ये वाले इंटरेक्शन तोड़ने हैं। कौन से इंटरेक्शन, पहली बात तो है यहाँ पे पोलर है, तुमने तो बोला, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा। यहां हो गया डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। वाटर में कौन सा इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई बात नहीं, गलत ही तो जाएगा, बोलो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, RX विद H2O, कुछ ऐसा ही हो जाएगा ना। अब यहां जो इंटरेक्शंस बनेंगे वो इन इंडिविजुअल इंटरेक्शन से वीक है। ये इंटरेक्शन तोड़ने में एनर्जी लगेगी, ये इंटरेक्शन तोड़ने में एनर्जी लगेगी, और ये इंटरेक्शन बनाने में एनर्जी कम रिलीज होगी, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर देन एनर्जी रिलीज्ड। तो कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होगा। कंपाउंड को डिसॉल्व होने के लिए एनर्जी रिलीज ज्यादा होनी चाहिए ना, इतनी तो होनी चाहिए कि उसके आपस के इंटरेक्शन टूट जाए, वो तो हो ही नहीं रहा। तो हमने क्या समझा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंडिविजुअल इंटरेक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स is larger than the energy released during new interaction formation. अब वो न्यू इंटरेक्शन के लिए ब्रैकेट में लिख दो RX H2O. So alkyl halides, even being polar in nature, are immiscible in water. Individual interaction, एक बस छोटा सा सपोर्ट तुमको वहां पे लिखना है। आपका आंसर, क्योंकि वहां पे मैंने क्या स्पेसिफाई किया है, कौन से इंटरेक्शंस हैं, है ना, और यहां लिख दो न्यू इंटरेक्शंस। यहां लिख दो इस पॉइंटर पे मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी रिलीज्ड। बाकी कहानी तुमने ऊपर के 2 लाइनों में लिख दी है। ये देखते ही टीचर खुश, भाई सब पता है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स। तो पहले तो ये बताएं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। When vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure and that is why it boils, that temperature is called as boiling point. Am I clear? ठीक है, नो डाउट जब आप वेपर प्रेशर की बात करते हो तो दोनों स्टेट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, कोई डाउट नहीं है इसमें, बट यस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अगला सवाल, जब कोई सब्सटेंस को बॉइल करते हो तो क्या होता है, कौन से बॉन्ड्स टूटते हैं। मैंने पानी को बॉइल किया, कौन से बॉन्ड्स तोड़ूंगी मैं, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बॉन्डिंग तोड़ोगे। आप H2O को H2O से अलग करोगे ना, यानी कि आप जब बॉइलिंग करते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस तोड़ते हो। नाउ बॉइलिंग पॉइंट, कंडीशन है सेम एल्काइल ग्रुप बट different halogen groups. For example, CH3Cl, CH3Br, CH3I, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, या अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर जब भी पूछा हो, कॉमा कॉमा, एंड दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। यस, आप पहली बात तो ये वाले साइन से मत खेलना, फॉरगेट दी साइंस नाउ, क्योंकि तुमको याद नहीं रहते, तुम आंसर में गलत करते ही हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखो, दिमाग में चल रहा है छोटे से बड़ा लिख दो, छोटे से बड़ा, ये सबसे कम, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, कॉमा लगा दो, वर्ड लिख दो, डोंट प्ले विद दिस साइन, गड़बड़ हो जाए। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछूंगी तो क्या करोगे, CH3I, CH3Br, CH3Cl, कॉमा लगाओ और वर्ड लिख दो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, बेटर टू राइट लाइक दिस। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर जो तुमने बोला कि साइज डिफरेंस, तुमने एट द एंड यही बॉन्ड तोड़ दिए, और मैंने इसीलिए बोला कि मैं पहले कॉन्सेप्ट दे चुकी, आई विल आस्क
You are not breaking these bonds. You are breaking these bonds. No. तो जहां इंटरेक्शंस स्ट्रांग होंगे वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. रीजन क्या है? सरफेस एरिया बढ़ गया, आई का साइज बड़ा होने की वजह से वान डेर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ गया और इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. गॉट इट? हैशटैग डाल के लिखोगे इसको. पॉइंट टू रिमेंबर में होता है क्योंकि हर जगह अप्लाई करना होता है. ये कॉन्सेप्ट है टू रिमेंबर. जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है आपको कई जगह पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ सकता है. ठीक है. कंडीशन मैंने बदली और मैंने कहा सेम हेलोजन ग्रुप बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स. CH3Br, CH3 नहीं, C2H5Br, C3H7Br. mention that no branching is there in alkyl group. All are straight chain alkyl groups. बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? C3H7Br. Why so? लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट. लार्जर द साइज, मोर द सरफेस एरिया, मोर द वान डेर वाल्स फोर्सेस एंड सो हायर द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. जो अगला पढ़ने जा रहे हैं वो 3 स्टार वाला कॉन्सेप्ट यही है. फॉर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स C4H9Br. इसके आइसोमर्स बनाइए तो जरा. सबसे पहले तो आपने स्ट्रेट चेन ही बना लिया होगा, फिर मैंने इसमें ब्रांचिंग शुरू कर दी. Br को वही रखा है, CH3. फिर मैंने एक और बना दिया. इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा स्ट्रेट चेन का, बिकॉज कॉन्सेप्ट वही है, लार्जर द सरफेस एरिया. राइट. तो ये अब मैंने बताओ जरा क्या लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर? ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखा है. इसमें कॉन्सेप्ट क्या आएगा? मोर द ब्रांचिंग, लेस द सरफेस एरिया, लेस द वान डेर वाल्स फोर्सेस, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट. इनफैक्ट वो स्पेरिकल हो जाते हैं ना ब्रांचिंग होते होते. मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हेलो अरीज, वो भी डाई हेलो डेरिवेटिव्स का. कौन से डाई हेलो डेरिवेटिव्स होंगे? एनी आइडिया? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन and para-dichlorobenzene. Now, when we talk about melting point of any compound, that means that compound is in solid state. और अगर वो solid state में है तो इसका मतलब उसका फिक्स क्रिस्टल नेटवर्क होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में एकदम फंसे हुए होंगे. अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब उन क्रिस्टल्स को तोड़ना मुश्किल है. और मुश्किल कब होगा? जब एक दूसरे को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली पकड़ा होगा. इन तीनों केसेस में किसने स्ट्रांगली पकड़ा होगा? पैरा वाले में. क्यों? क्योंकि देखो ना, ये रिपल्शन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल स्टेबिलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ग्रिप, जो कि मजबूत है. किसमें? इसका स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है. नेटवर्क जब बनाओगे तो उसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल एक दूसरे में अच्छे से फंस जाएंगे और बढ़िया स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल नेटवर्क बन जाएगा और इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा. उसको स्टेबिलिटी से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना. राइट. पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. और जो मैंने यहां लिखा 3 स्टार वाला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. और लिखोगे क्यों? Because symmetrical structure perfectly fits in crystal lattice. These are the words required. बस ये 2 वर्ड्स ही चाहिए और आपको 1 नंबर हम बहुत आराम से देंगे खुशी खुशी. लेकिन हाँ, अगर स्टेबिलिटी लिख दोगे तो आधा नंबर चला जाएगा. इसमें लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन का, फिर ऑर्थो का और फिर पैरा का. बिकॉज सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल जो है वो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है. वो कहीं बीच में रैंडमली आके Cl उसके अंदर लगा हुआ है. समझ गए? इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 6.6 देखो साथ के साथ. केमिकल रिएक्शंस. इनमें हमें 3 केमिकल रिएक्शंस, 3 कैटेगरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है. एक है
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन में ही जाएंगे, हम ये डिस्कशन कर चुके हैं क्योंकि एल्केन्स है। एलिमिनेशन रिएक्शंस, रिएक्शंस विद मेटल्स। हम पहले शुरू करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन में एक्चुअली एलिमिनेशन किसका होता है, क्या निकालते हैं बाहर? वी एलिमिनेट प्रोटॉन और हाइड्रोजन, गॉट इट? तो एलिमिनेशन इज ऑफ हाइड्रोजन। अब ये एलिमिनेशन अल्फा, बीटा, गामा, 3 तरीके होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन समझते हो क्या हुआ? जिसपे फंक्शनल ग्रुप होगा वो अल्फा, अल्फा का पड़ोसी बीटा, फिर गामा, डेल्टा, ऐसे जाते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो है वो है बीटा एलिमिनेशन। हरे पूरे इंसान से उसकी गुल्लक पूरी भरी हुई थी, तुमने कुछ छीन लिया तो गरीब हो जाएगा। कंपाउंड की गरीबी कैसे नजर आती है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से। दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेशन। यानी कि सैचुरेटेड विल बिकम अनसैचुरेटेड आफ्टर एलिमिनेशन। इसी कंपाउंड को पकड़ते हैं CH3 CH2 Cl। अच्छा, तुम्हें छीनने जाना है क्योंकि सैचुरेटेड वाला भाई कितना भी अमीर आदमी हो, पैसे निकालने में तकलीफ हमेशा से होगी उसको। और अगर वो लोअर मिडिल क्लास है फिर तो डंडा चाहिए। ये लोअर मिडिल क्लास ही है। और वो डंडा किसका है? KOH एल्कोहलिक का। ये जाएगा कि भाई निकालो अपना हाइड्रोजन। एल्कोहलिक KOH मस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मिलेगा KOH एक्वस, बीटा एलिमिनेशन में मिलेगा एल्कोहलिक। पता नहीं क्या कर रहे हैं, नशे में झूम रहे, जाके लगा दे किसी को। आई थिंक अब गलती नहीं होनी चाहिए। तो एल्कोहलिक KOH के साथ बीटा एलिमिनेशन आपने कराया, आपको मेंशन करना है बीटा एलिमिनेशन, बीटा, और यहां से हेलोजन। आधा बॉन्ड गया इसका, आधा बॉन्ड गया इसका, कुल मिला के एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड बन गया, राइट? कहने का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, यहां पे बाई चांस इथीन। इस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं डिहाइड्रोहेलोजनेशन। कमिंग टू नेक्स्ट, एक और कंपाउंड CH3 CHCl CH3। कौन अल्फा कौन बीटा? बीटा दोनों, तो किसी से भी निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है ना? एल्कोहलिक KOH CH2 जिसके बीच में से जाएगा वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां से Cl, यहां H हटाया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल दो, ये बना दिया। ये रिएक्शन लिखने के तरीके समझा रही हूं क्योंकि जब आप कंपाउंड क्रिएट करते हो आपको समझ नहीं आता बॉन्ड कहां बनाना है। भाई जिसके बीच में से एलिमिनेशन होगा गरीबी तो वहीं आएगी, वही हमें दिखाना है, राइट? आगे चलते हैं। ये था हमारा सिमेट्रिकल कंपाउंड। वाई सो? क्योंकि दोनों CH3 थे। अब बीटा, ठीक है, ये तो अल्फा है, ये बीटा, ये बीटा, तो क्या अब की बार दोनों बीटा एक जैसे हैं? एल्कोहलिक KOH, एक अमीर बीटा है, एक गरीब बीटा है, और गरीब बीटा बेचारा है, वही पहले भाई सब ले जाओ, मैं बहुत, दैट इज व्हाट पुअर गेट्स पुअरर, जिसको आप बोल रहे हो सेडजेफ रूल, है ना? और जिसके बीच में से आप निकालोगे डबल बॉन्ड वहीं आएगा, राइट? तो इसका H और इसका Cl, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, लेकिन ये होगा मेजर क्योंकि उस लूटपाट का असर अमीर वाले पे भी होगा, अलर्ट तो वो भी होगा ना। तो हमने क्या कहा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, और ये होगा माइनर। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी प्रेफर्ड। अब इसका भी रीजन पता होना चाहिए। ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, दो अमीर ने इसको घेरा हुआ है, सुरक्षित है। एक्स्ट्रा अट्रैक्शन विद बिटवीन sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। जो गरीब कार्बन है वो अमीर को देख के हमेशा अट्रैक्ट होता रहेगा, एंड दैट इज एक्स्ट्रा अट्रैक्शन कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। और उसको दोनों तरफ से अमीर कार्बनों ने घेरा हुआ है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें एक ही तरफ अमीर है, इधर गरीब है, भाई छोड़ो, कोई बात नहीं, काम खत्म, राइट? एक और बात जो ध्यान रखनी है,
एल्कोहलिक KOH के बजाय NaOH एल्कोहलिक लिखा हो और NaOH इथेनॉल लिखा हो और सोडियम या पोटेशियम इथॉक्साइड लिखा हो, सभी लुटेरे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कुछ भी लिखा हो आप बीटा एलिमिनेशन में लेके जा रहे हो। प्रेडिक्ट द रिएक्शन, एल्कीन बनाना है ना, प्रेडिक्ट द एल्कीन, और रिएक्शन उस कंपाउंड का सोडियम इथॉक्साइड के साथ हो रहा है। एल्कीन बन रहा है, एक क्लू ये मिला, सोडियम इथॉक्साइड है, दूसरा क्लू ये है। इसका मतलब हमें पक्का तौर पे बीटा एलिमिनेशन में लेके जाना है। अब सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन नहीं है, अनसिमेट्रिकल है तो सेट-ज़ेफ रूल लगाना है। एंड दिस इज योर होमवर्क। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द